ओम शांति। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपको जो 2 शब्द सुनाना चाहूँगी वो आप ध्यान से सुनेंगे, ऐसी आशा करती हूँ। आप ये नहीं सोचना कि ये छोटी बच्ची हमें क्या सुनाएगी। मेरा शरीर भले छोटा यानी 5 साल का है, परंतु वो शरीर को चलाने वाली जो मैं आत्मा हूँ वो बहुत पुरानी और अनादि है। आत्मा अजर अमर अविनाशी होती है, वो कभी मरती नहीं है। जैसे मेरा ये फ्रॉक है ना, वो कैसे मैं बदलती हूँ, ऐसे ही आत्मा भी एक शरीर रूपी कपड़ा बदली कर दूसरा पहनती है। आत्मा इन 2 भ्रुकुटी के बीच में रहकर आँखों से देखती है, कानों से सुनती है और मुख से बोलती है। आत्मा जैसा काम करती है ना, वैसे उसको फल मिलता है। समझो, मैं झगड़ा करूँगी, सबको तकलीफ दूँगी तो मुझे दुख मिलेगा। समझो, मैं सबको मानती हूँ, सबको मदद करती हूँ तो मुझे सुख मिलेगा। आपको मालूम है सब मुझे किसने बताया? मेरे 2 पिता है। एक है शरीर का जन्म देने वाले, उनका नाम है चंद्रकांत, और दूसरा जो पिता है वो मेरा भी और आप सभी का भी है, मेरे मम्मी डैडी का भी है। लेकिन उसको कोई पिता नहीं है, उनको कहते हैं परम पिता, परमात्मा कहते हैं। उनका नाम है शिव। जैसे मैं आत्मा एकदम छोटा सा प्रकाश का कण है, वैसे ही मेरे पिता परमात्मा भी एकदम छोटा सा ज्योतिर्बिंदु है, लेकिन ज्ञान का सागर है। उनको नॉलेजफुल कहते हैं। सृष्टि एक नाटक है, उसमें सब आत्मा एक्टर्स है। शांतिधाम बहुत दूर है, सूर्य चांद और आकाश उससे भी बहुत दूर है। वहाँ लाल सुनहरी प्रकाश होता है। वहाँ से हम कब आए, हमारा पाठ कभी पूरा होगा, हम वापस कब जाएं, इसे परम पिता परमात्मा बताते। क्योंकि वह हमारे पिता है ना, इसलिए उनको शिव बाबा कहते। बाबा हमें बहुत प्यार भी करते और शिक्षा भी देते। रोज हमें मीठे लाडले बच्चे कहकर सिखाते, इसलिए मुझे बहुत अच्छे लगते। बाबा कभी भी गुस्सा नहीं करते। बाबा हमें कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। सभी पाप खत्म होंगे तो हमें घर भी ले जाएंगे, इसलिए उनको गाइड और लिबरेटर भी कहते हैं। उनको याद करना बहुत सहज है, कोई मंत्र आदि बोलना नहीं होता है और आंखें भी बंद नहीं करनी पड़ती है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं रोज दिन में उनका 4-5 बार उनको याद करती हूँ। मैं कैसे याद करती हूँ आपको बताऊं? तो आप भी ऐसे याद करेंगे, शिव बाबा जैसे कहते वैसे चलेंगे तो आप भी सतयुग में देवी देवता बनेंगे और बहुत बहुत सुखी होंगे। बाबा की हम बच्चों में एक आशा है कि बच्चे मुझे याद कर संपन्न बने और जगत की सभी आत्माओं को बाप का संदेश दे। तो मुझे ऐसे लगता था कि बाबा के थोड़े से बच्चे विश्व के कोने कोने में कैसे पहुंचेंगे, पर अब ये मीडिया प्रभागों के अब महान विभूतियों को देख मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब प्यार बाबा की आश और हमारे आदरणीय दादी की वही शुभेच्छा आप जरूर पूरी करेंगे। विश्व का कोई भी कोना बाप के पहचान से वंचित न रह जाए, क्योंकि आपके पास ऐसे अनेक साधन है जैसे कि वर्तमान पत्र, मासिक, टीवी, केबल। आप लोग के कार्य अति सहज कर सकते हो और प्रभु कार्य में दादी जी तथा भगवान के मददगार बन अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते। तो आप ऐसे ही करेंगे ना? थैंक यू, आपको धन्यवाद। कुमारी भक्ति, दादी से हाथ मिलाओ। बहुत बहुत अभिनंदन।